हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। कुछ दिनों तक मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट अभी कंटिन्यू चलेंगे लेक्चर्स, ठीक है। तो आज जो हमारा लेक्चर है, जो पिछले लेक्चर में मैंने कराया था, क्या थ्योरम्स चल रही थी हमारी, और इसमें भी थ्योरम्स ही चलेगी, ठीक है। आज थ्योरम ही कराएंगे, बाद में इसके क्वेश्चंस कराएंगे जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज क्या है हमारे पास, थ्योरम्स है। क्या है? ए सबसेट ऑफ ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है? एक सबसेट है लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का। एक हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, उसका एक सबसेट है, क्या वो भी हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा? तो चलो चेक करते हैं हम, ठीक है। हालांकि होगा, हमें पता है कि एक लीनियर इंडिपेंडेंट का एक सेट है, एक हमारे पास है लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, उसका कोई सबसेट, मतलब ये हमारा रूम है, इसका कोई एक छोटा सा पार्ट है ना। आप मान लो आप एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है, आपका कोई भी पार्ट वो भी तो लीनियर इंडिपेंडेंट ही होगा, समझ गए। अभी देखो यही बोल रखा है इसमें, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, वी ऑफ के इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के। इसका क्या मतलब है? ये तो हमने हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वी ऑफ के क्या हमारा एक वेक्टर स्पेस है, किसके ऊपर? फील्ड के ऊपर। फील्ड में क्या होते हैं? स्केलर्स होते हैं, और वेक्टर स्पेस जो होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी देखो एस क्या हमारा एक सेट है, u1 u2 un तक, u1 से लेके un तक के जितने भी वेक्टर्स हैं वे सारे कहाँ पे हैं? वे हमारे s एक सेट है उसके अंदर है, ठीक है। और ये s जो सेट है ये क्या है हमारा? ये एक सबसेट है, किसका सबसेट है? किसका? वेक्टर स्पेस v का सबसेट है, समझ में आया? वेक्टर स्पेस v है ये पूरा, उसका एक सबसेट है क्या? s, जिसके अंदर है सिर्फ u1 से लेके un तक के, मतलब n डायमेंशन तक के जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं सारे के सारे कंटेंस करके रखते हैं, ठीक है। और इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट, और ये हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, मान के चले ना। अभी देखो नाउ लेट एस डैश, मान लो कि एस डैश जो है हमारा वो क्या है? वो भी एक सेट है, सबसेट है, मतलब किसका? u1 u2 un, उसके अंदर भी यही कंटेन करके रखता है कि u1 से लेके un तक के जितने वेक्टर्स हैं वो सारे उसके अंदर है, ठीक है। और ये किसका सबसेट है? ये s का सबसेट है, मतलब कि s किसका सबसेट है? v का, है ना, मतलब रूम का एक सबसेट हो गया s, और s का सबसेट हो गया s। मान लो एक बॉक्स है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मान लो ये रूम है, ठीक है, इसके अंदर ये बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर एक और बॉक्स है, समझ में आया? ये रूम है पूरा, ये क्या है हमारा? v, और ये अंदर वाला क्या है हमारा? ये s, और ये वाला क्या है? s डैश, समझ में आया? इस v का सबसेट क्या है हमारा? s है, और s का सबसेट क्या है? s डैश है, समझ में आया यहाँ तक? ये मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए, इसको समझो, आगे बढ़ो। अभी देखो आगे क्या है कि s डैश किसका सबसेट है? s का, और s किसका सबसेट है? v का, समझ में आया? अब देखो ये जो हमारा k की वैल्यू यूज हो गया भाई, वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके n तक। k जब भी हम यूज करेंगे वो हमारी वैल्यू उसकी कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके n तक होगी। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, ठीक है। अभी देखो आगे, देन क्या करते हैं हम लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट में? क्या करते हैं हम? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है हमारा, जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन होता है हमारा, है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। अब देखो a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट डॉट a k u k इक्वल्स टू 0, यहाँ तक ले लिया। मतलब हालांकि k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n तक है, तो n तक है, उससे पहले देखो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k है, और यहाँ पे n है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर। तो हम ये वाला पार्ट उठाएंगे, ये पूरा नहीं उठाएंगे, ठीक है। ये पूरा तो n तक है और हम k तक उठाएंगे, ठीक है। तो ये k तक है, उसका बीच का पार्ट, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया हमने, वो बराबर 0 के है, ठीक है। और यहाँ पे a1 a2 डॉट डॉट a k तक क्या है? सारे क्या है? सारे स्केलर्स है। a1 ये a क्या होता है? a1 a2 a3 ये क्या होते हैं? स्केलर्स होते हैं, और स्केलर्स कहाँ पे होते हैं? फील्ड में। फील्ड क्या है हमारा? k, ठीक है, समझ आया? तो ये हमारे हो गए। अब देखो यहाँ पे a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस ak uk प्लस 0 uk प्लस 1 प्लस 0 uk प्लस 2 प्लस, ठीक है, प्लस 0 um इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया? देखो
हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट, सिर्फ यहाँ तक का जो पार्ट है वो इक्वल्स टू 0 है अगर लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में बात हो रही है। अब अगर ऐसा है तो इसके बाद के जितने भी आएंगे, इसके बाद क्या होगा, ये तो k तक है, ये 1 से लेके 1 2 3 4 k तक है, ठीक है। k के बाद क्या है, k+1, k+2, k+3, k+4 चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है। समझ में आया। तो अब इसके बाद देखो ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया k तक, k के बाद क्या है, ak प्लस जो आगे जो हमारा ak+1 है वो सारे 0 हो जाएंगे बराबर, ठीक है। ak+1 uk+1 प्लस ak+2 uk+2, ठीक है। और ak+1 और ak+2 की जितने भी होंगे हमारे ak+1 ak+2 ak+3 ak+4 जितने भी होंगे सारे क्या हो जाएंगे हमारे 0 के बराबर होंगे, ठीक है। an तक जितने भी होंगे, ठीक है। अब देखो ये सारे 0 के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं। और प्लस प्लस कहाँ तक जाएगा, ये ak+1, ak से लेके हम जाएंगे um तक, un तक, सॉरी m भी मान सकते हो आप, n भी मान सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे जो भी लिया है ना उसके हिसाब से मानो, यहाँ पे n लिया तो n ही मानेंगे, ठीक है। अभी देखो तो जितनी वैल्यू है हमारे पास, ये क्या है, ये 0 है, जिनका जो स्केलर्स है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारे 0 हैं, और वेक्टर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, है ना। तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो क्या बोल देंगे इसको, a1 = a2 = ak = 0। समझ में आया। अब देखो ये s क्या है, s इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है। ये तो स्टार्टिंग में पता चला गया कि s क्या हमारा एक लीनियर इंडिपेंडेंट है, सेट है, सब सेट है किसका हो। अगर ये मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो दूसरे जो हमारा सेट होगा, इसका सबसेट होगा जो, वो भी हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट ही होगा। देखो आ गया ना, एस डैश क्या आ गया, अगर एस हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, अगर एस हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट जो होगा वो भी एक लीनियर इंडिपेंडेंट ही होगा। समझ में आया, यही था इसमें कंसेप्ट, ठीक है। अभी आगे देखो थ्योरम्स, नेक्स्ट थ्योरम देखो, इसमें क्या है, ए सुपर सेट ऑफ ए लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। एक सुपर सेट है किसका, लीनियर डिपेंडेंट सेट है किसका। और यहाँ पे लीनियर जो है इंडिपेंडेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या है, लीनियर डिपेंडेंट की बात हो रही है, समझे। तो लीनियर डिपेंडेंट सेट है ऑफ वेक्टर्स का, वो क्या होगा, वो भी एक लीनियर डिपेंडेंट ही होगा, उसका जो सबसेट होगा। एक हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट सेट है, उसका सबसेट है वो भी लीनियर डिपेंडेंट सेट होगा। समझ में आया, ये प्रूव करना है हमें। यहाँ पे इंडिपेंडेंट के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे डिपेंडेंट के बारे में बात है। अब देखो लेट v ऑफ k बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के, ये बात तो चिपका ही देंगे हम हर जगह, ठीक है। क्या है, हमारा एक वेक्टर स्पेस है, कहाँ पे, फील्ड के ऊपर, ठीक है। फील्ड फ्लोर है जहाँ पे स्केलर्स हैं, ठीक है। अब देखो s क्या है हमारा, s = u1 u2 un तक जितने भी वेक्टर्स होंगे, ये हमारा सबसेट है ना, किसका सबसेट है, v का। s हमारा सबसेट है v का, इसके अंदर क्या है हमारे वेक्टर्स u1 u2 u1 से लेके मतलब un तक जितने भी वेक्टर होंगे सारे s के अंदर है। और s किसका पार्ट है, एक v का, वेक्टर स्पेस v का पार्ट है, ठीक है। इज ए लीनियर डिपेंडेंट, ये लीनियर डिपेंडेंट है, ये स्टार्टिंग में मान के चलिए हम, ये दिया हुआ ना कि लीनियर डिपेंडेंट सेट है, उसका सबसेट के बारे में बात करेंगे। उसका सबसेट देखो, मान लो लेट नाउ s डैश इज ए सबसेट, सुपर सेट ऑफ किसका, लीनियर डिपेंडेंट का। अब देखो इसमें क्या है, u1 u2 un तक तो है ही, उसके अलावा v1 v2 vk तक है, ठीक है। ये किसका है, ये सुपर सेट है किसका, s का, ठीक है, ये s का सुपर सेट है। अब देखो सिंस s इज ए लीनियर डिपेंडेंट, तो हमें तो पता ही है कि s एक लीनियर डिपेंडेंट है ना। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर, तो यहाँ पे स्केलर तो एग्जिस्ट करेंगे ही। देखो अभी क्या होंगे, स्केलर क्या होते हैं, a1 a2 a3 an तक जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, k में एग्जिस्ट करते हैं। k क्या है, हमारा फील्ड है, ठीक है, तो k में बिलोंग करेंगे। इज नॉट 0 सो दैट, ये 0 नहीं होंगे, ठीक है। जब हम लीनियर डिपेंडेंट की बात करें तो ये जितने भी स्केलर्स होंगे ये 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर ये 0 के बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जो यहाँ पे हमने देखा था, ये सारे स्केलर क्या थे, बराबर 0 के थे, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट का केस था। और लीनियर डिपेंडेंट के केस में क्या होगा, हमारे ये 0 नहीं होंगे, नॉट 0, ठीक है। ये क्या लिखा है यहाँ पे कि ये नॉट 0, ठीक है। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, ये तो कंडीशन है ही, जो हम लीनियर जो कॉम्बिनेशन की जो इक्वेशन लिखते हैं, ये
A1U1 प्लस A2U2 प्लस ANUN इक्वल्स टू 0। ये तो हमने स्टार्टिंग में लिखा है। अब देखो आगे क्या होगा, हमने दोनों लिए ना, इसका सबसेट जो S डैश है हमारा क्या है, इसमें U1 से लेके UN तक है और V1 से लेके VK तक है। ठीक है, अब देखो A1U1 प्लस A2U2 प्लस ANUN तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे एक सेकेंड, इसकी जगह हमने क्या लिया है, V1 V2 और यहाँ पे ले लेंगे हम VK, क्योंकि हमने यहाँ पे दो ही लिए ना, ये दो वेक्टर लिए हमने U और V, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। तो ये 0V1 प्लस 0V2 प्लस 0VK इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। और ये क्या है हमारा, ये हमारा लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसको आगे लिखते हैं हम। ठीक है, तो आगे हमारा जो होगा, इसके बाद क्या आएगा, ये हमने जो लिखी है इक्वेशंस। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे कि सिंस इन द अबो रिलेशन द स्केलर कोफिशिएंट नॉट ऑल जीरो, कि सारे जीरो नहीं है हमारे। ठीक है, जितने भी स्केलर्स हैं सारे जीरो नहीं है, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि S डैश इज ए लीनियर डिपेंडेंट। अगर हमारे सारे के सारे स्केलर्स जीरो हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। जो हमने अभी इससे ऊपर जो हमने थ्योरम्स की थी उसमें किया था, है ना। अभी यहाँ पे क्या करना था हमें कि एक लीनियर डिपेंडेंट ही बताना था होगा। ठीक है, समझ में आया। ये दो थ्योरम्स कराई है मैंने आज, और इनको ना अच्छे से नोट करो। नोट करते करते ध्यान रखो कि मतलब आप साथ साथ रिवाइज करते रहो। जैसा मैंने लिखवाया है सिर्फ वैसा ही लिखना है। आप इसको लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, इसको खा जाओ। ठीक है, लिखो अच्छे से, लिखो जितनी बार हो सके, मतलब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। मतलब कि ये थ्योरम्स डायरेक्ट भी आ जाती है, डायरेक्ट जो है इन थ्योरम्स को पूछ लेता है यूपीएससी। ठीक है, तो आप इसके लिए अवेयर रहो ना पहले से ही, कि मतलब ये थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आएंगे, जितने भी आएंगे हम आगे कराएंगे। इनको क्या करो, लिखो जितनी बार हो सके, प्रैक्टिस करो लगातार। प्रैक्टिस करते करते क्या करो, इनको मतलब इतनी बार लिख के देख लो कि आप यूपीएससी आराम से बना दो, हलवा लगेगा आपको। ठीक है, पर जो मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे ही लिखना है, वहाँ पे ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि मतलब सिंपल यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया कुछ भी, मतलब आ गया हमारा, हमने तो पता ही है पहले कि लीनियर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये नहीं लिखना। ठीक है, तरीके से लिखना है कि इतना जितना पूछा है उतना ही लिखना है। ठीक है, तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उसको पी जाओ, थ्योरम्स को पी जाओ, और क्वेश्चन है उसको समझो। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको समझो, और थ्योरम्स को जो है आपको पीना ही पड़ेगा। ठीक है, और समझा तो मैं साथ साथ राय हूँ। और बाकी अगर कोई समझ में ना आए तो आपके पास मैंने बताया था कि टेलीग्राम जो मैंने ग्रुप बनाया है उसमें ज्वाइन हो, और वहाँ से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं अभी जैसे ही हमारा प्ले लिस्ट कम्प्लीट हो जाएगी लीनियर अलजेब्रा की, तो हम क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर देंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी होंगे। ठीक है, तो जल्दी से आते जाओ और सभी जगह फैला दो अपनी वीडियोज़ को, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।